गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। जब भक्त प्रेम से भगवान को भजता है, भगवान को भी वही रूप धारण करके उनके सामने प्रकट होना पड़ता है। ऐसे ही बहुत भक्त हुए जिन्होंने, जैसे महर्षि शांडिल्य और उनका भगवत प्रेम, ऐसे उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है अद्भुत है। कृपा मूर्ति महर्षि शांडिल्य परम भगवत हैं, भगवान के अनन्य प्रेमी हैं। वह भगवान के सौंदर्य, मधुर्य एवं औदार्य आदि दिव्य स्वरूपों का ध्यान करते रहते हैं। भगवान की मंगलमय कथाओं का प्रेम पूर्वक श्रवण तथा प्रेमा भक्ति का दान, ये ही दो उनके मुख्य कार्य रहे हैं। त्याग, वैराग्य, तपस्या तथा स्वाध्याय का आश्रय और भगवत प्रेम में निमग्न रहना, यही उनकी मुख्य चर्या रही है। पद्म पुराण में बताया कि महर्षि शांडिल्य भगवान की लीला स्थली परम पावन चित्रकूट धाम में रहते हुए श्रीमद् भागवत की कथाओं का पाठ करते हुए ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं। इतिहास मीमं पुण्यम शांडिल्योऽपि मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुत। पुराणों में आया है कि कश्यप वंशी महामुनि देवल के पुत्र ही शांडिल्य नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्मशास्त्रकार शंख और लिखित इन्हीं के पुत्र कहे गए हैं। ये रघुवंशीय नरेश दिलीप के पुरोहित थे। कहीं कहीं नंद गोप के पुरोहित के रूप में भी इनका वर्णन आता है। इन्होंने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग स्थापन कर दिव्य 100 वर्षों तक घोर तपस्या और प्रेम पूर्ण आराधना की थी। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और इनके सामने प्रकट होकर इन्हें तत्व ज्ञान, भगवत भक्ति और आश्रितों का वरदान दिया। महर्षि शांडिल्य ने मथुराधिपति राजा वज्रबाहु को संपूर्ण गर्ग संहिता सुनाई। इसका फल यह हुआ कि राजा को पार्षदों सहित भगवान राधा माधव के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उस समय महर्षि शांडिल्य ने भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति की, जो इस प्रकार है। वैकुंठ लीला प्रवरम मनोहरम नमस्कृत्यं देवगणे परम ब्रह्म गोपाल लीला वियुतं भजाम्यहम् गोलोकनाथम शिरसा नमाम्यहम्। भाव जय है कि हे प्रभु, आप वैकुंठपुरी से सदा लीला में तत्पर रहने वाले हैं। आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं। आप परम श्रेष्ठ हैं। गोपालन की लीलाओं में आपकी विशेष
अभिरुचि रहती है। ऐसे आपका मैं भजन करता हूँ, साथ ही आप गोलोक अधिपति को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार की बात है, ऋषियों ने महर्षि शांडिल्य से पूछा, भगवान, सब जगह और सब समय में काम देने वाला प्रेम कौन सा देने वाला ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य सर्वोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है। शांडिल्य कहते हैं, हे विप्रो, मनुष्य जीवन में सबसे बढ़कर कल्याणकारक भगवत भजन ही है। किसी देश या काल की इसमें अपेक्षा नहीं है और ना इसके लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। भक्ति कृष्ण देवस्य सर्वथा नाम उत्तमम ऐसा वेचे सा शुद्धिर यथा शांतिर यतो भयम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थों से भी बढ़कर है। इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतःकरण के शुद्ध होने पर जीव को शांति मिलती है, वह निर्भय हो जाता है। महर्षि शांडिल्य भक्ति शास्त्र के महान आचार्य हैं। जैसे भगवान वेद व्यास ने समस्त श्रुतियों का समन्वय करने के लिए ब्रह्मसूत्र का वर्णन किया, वैसे ही श्रुतियों, श्रीमद्भागवत तथा गीता का तात्पर्य पर निर्णय करने के लिए इन्होंने एक विलक्षण ग्रंथ का वर्णन किया, जो शांडिल्य भक्ति सूत्र या भक्ति मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्वरूप में जितना ही छोटा है, महात्म्य में उतना ही बहुत बड़ा है। इसलिए छोटे छोटे 100 सूत्र हैं। इन सूत्रों में उन्होंने प्रेम, प्रेमी तथा प्रेमास्पद का जो सुंदर वर्णन किया है, वह अन्यत्र और जगह नहीं मिलता। इसके नाम से एक उपनिषद भी प्राप्त है, जिसमें इन्हें योग ज्ञान के वशिष्ठ जिज्ञासु एवं आचार्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस उपनिषद में प्रेम योग तत्व एवं अध्यात्म साधना की प्रतिक्रिया का निरूपण किया गया है। आचार्य का अभिमत है कि जीवों का ब्रह्म भावापन होना ही मुक्ति है। जीव ब्रह्म से अभिन्न है, उसका आवागमन स्वाभाविक नहीं है, किंतु जपा कुसुम के सनिध्या से स्फटिक मणि की लालिमा के समान अंतःकरण की उपाधि से ही होता है। किंतु केवल उपाधिक होने के कारण ही वह ज्ञान से नहीं मिटाया जा सकता। उसकी निवृत्ति तो उपाधि और उपाधि इन दोनों में से किसी एक की निवृत्ति या संबंध छूट जाने से ही हो सकती है। चाहे जितना उच्चा ज्ञान हो, किंतु जैसे स्फटिक मणि और जपा कुसुम का सानिध्य रहते लालिमा की निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जब तक अंतःकरण है तब तक ना तो उपाधि और न उपाधि का संबंध छुड़ाया जा सकता है, तथा न आवागमन से ही जीव को बचाया जा सकता है। अतः उपाधि के नाश से भी भ्रम की निवृत्ति हो जा सकती है। उपाधि नाश के लिए भगवत भक्ति से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। इस भक्ति से त्रिगुणात्मक अंतःकरण का लय होकर ब्रह्मानंद का प्रकाश हो जाता है। इससे आत्मज्ञान की व्यर्थता भी नहीं होती, क्योंकि अश्रद्धा रूपी मल को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार महर्षि शांडिल्य ने श्री
बहुत भक्ति की उपयोगिता और ज्ञान की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है। भक्ति क्या है, इसे बताते हुए वह अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, सा पुराणु रिक्तीश्वरे, भगवान में परम अनुराग ही भक्ति है। अर्थात भगवान के साथ अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। इस अनुराग से ही जीव भगवान में हो जाता है। उसका अंतःकरण के रूप में पृथक न रहकर भगवान में ही समा जाता है। यही मुक्ति है। भगवान के सर्वोपरि गुणों को बताते हुए महर्षि शांडिल्य कहते हैं, मुख्यम तस्या ही करुणामयम, अर्थात भगवान का मुख्य गुण है करुणया या दयालुता। परमात्मा परम दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा सागर हैं। इसी बात को सदा ध्यान में रखते हुए प्रेम पूर्वक उनकी आराधना करनी चाहिए। इससे भगवत विश्वास में वृद्धि होगी और भगवान के में अनन्य प्रेम होने से परम सहायता प्राप्त होगी। करुणा वर्णालय प्रभु करुणा कृपा की वर्षा कर जीवों का उद्धार कर देते हैं। महर्षि शांडिल्य विरचित जय भक्ति सूत्र बड़े ही महत्व का है। इसके छोटे छोटे सूत्रों में भगवत प्रेम का बड़ा ही निगूढ़ भाव भरा हुआ है। महर्षि शांडिल्य भगवान की लीला स्थली में भ्रमण करते हुए भगवान के दिव्य चरित्रों का अनुसरण करते हुए विभोर रहते हैं और भगवत प्रेमियों को भगवत लीलाओं धाम का रहस्य भी बताते हैं। एक बार ऐसे भ्रमण करते हुए महर्षि ब्रजभूमि में पहुंच गए और महाराज परीक्षित तथा राजा बज्रनाभ की प्रार्थना पर उन्होंने उन्हें भगवान की अंतरंग प्रेम लीला स्थली ब्रजभूमि का रहस्य बताते हुए कहा, प्रिय परीक्षित और बज्रनाभ, मैं तुम लोगों को ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दाचित होकर सुनो। वज्र शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्वराज तथा तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसीलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप वज्रधाम में नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सदानंदगण स्वरूप है। वह आत्मराम और आपतकाम है। प्रेम रस में डूबे हुए अरसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनमें रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्म ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वंशित पदार्थ हैं गाँवें, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। वह सब के सब नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वह जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है
कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला सब सवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके अरसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के समान जो लीला होती है वह व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। छंदोग श्रुति में आपके द्वारा उपदिष्ट विद्या को शांडिल्य विद्या के नाम से अभिहित किया गया है। उसमें आपने बताया कि सारा ब्रह्मांड ब्रह्म है। इसका कारण यह है कि परमात्मा ताज्जल नीति है, अर्थात यह संसार उसी परमात्मा से उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है और उसी में प्रतिपालित होता है। पुरुष भगवान में है, उसकी जैसी भावना होगी वैसी उसे गति मिलेगी। परमात्मा सत्य संकल्प सर्वकर्ता था, सर्वगत हैं। वह दयालु हम लोगों के हृदय में ही विराजमान है। यदि हम लोग उनका आश्रय लें तो उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार भगवत प्रेमी महर्षि शांडिल्य ने भगवान की प्रेम भक्ति का उपदेश देकर जीवों पर महान अनुग्रह किया है। भगवान के भक्तों को भगवान के भजन में लगाया, भगवान की लीलाओं का गान कर कर शांडिल्य जी ने जगह जगह उनकी लीला के स्थानों को प्रकट किया। ब्रज में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ भगवान ने जो लीला की उनका प्रत्यक्ष दर्शन उनके सामने हुआ और उन्होंने लोगों को बताकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों का प्रेम उत्पन्न किया, प्रेमा भक्ति की स्थापना की। जैसे जैसे भक्त भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। भगवान के नाम का भजन, गुरु मंत्र का जप और भगवान की सेवा ये सब भगवान के भक्त ही करवाते हैं। वृंदावन में भगवान ने गौओं से जैसे व्यवहार किया, गौओं की सेवा की, गोपालों को साथ में रखा, ऐसे हम सबको भी गौ माता में भगवान का दर्शन करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जहाँ गौ माताएं मिलें उनको प्रणाम करें, उनमें भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। गौशाला में जाकर हम सब उनकी सेवा करें। जैसे जैसे हमारे पास धन होता है उसमें से कुछ हिस्सा हम निकाल कर गौशालाओं में दें। इसी से भगवान की सेवा हो जाती है, भगवान खुश हो जाते हैं। गौ माता की कृपा और भगवान की कृपा उन भक्तों पर हो जाती है जो गौओं की सेवा करते हैं।